एक गांव में आनंद नामक एक बुद्धिमान सन्यासी थे। एक दिन उनके पास आशावान शिष्य सुजाता आई और उनसे मार्गदर्शन की भीड़ थी। सुजाता, मेरे प्यारे शिष्य, तुम यहाँ आने का कारण क्या है? आनंद ने पूछा, उसके चेहरे पर चिंतित अभिव्यक्ति को देखकर। सुजाता ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने अपने सपने, लक्ष्य और आकांक्षाओं को दूसरों के साथ साझा करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि मुझे उनका समर्थन और प्रोत्साहन मिलेगा। हालांकि मैंने देखा है कि कुछ लोग मुझे हतोत्साहित करते हैं, मेरी क्षमताओं पर संदेह करते हैं और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यह निराशाजनक है और मुझे प्रेरित नहीं करता है। आनंद मुस्कुराए और सुजाता को अनुदार ढंग से बैठने के लिए इशारा किया। उन्होंने एक कहानी साझा करना शुरू की। एक बार एक छोटा सा पक्षी था जो फ्लाई करना अभी अभी सीखा था। उत्साह से भरे हुए पक्षी पेड़ से पेड़ तक उड़ता रहा, सबको बताता रहा कि वह कितनी उच्चता हासिल कर चुका है। हालांकि दूसरे पक्षी ईर्ष्या और अविश्वास से प्रतिक्रिया दिखाते थे। वे मुद्गर्दन करते हुए कहते थे, तुम बड़ा ढोंगी हो रहे हो। उड़ना उतना आश्चर्यजनक नहीं है जितना तुम दिखा रहे हो। पक्षी उनके प्रतिक्रिया से दुखी हो गया और खुद को साबित करने का निर्णय लिया। वह उच्चता और तेजतर पेड़ के नीचे उड़ा, आकाश में कठिन उड़ानेबाजी करता रहा, आशा करता था कि उनका सम्मान मिलेगा। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, दूसरे पक्षी अभी भी अप्रभावित रहे और उनकी सफलता का मजाक उड़ाने लगे। हार गया और थक गया, पक्षी ने एक बुद्धिमान और वृद्ध उल्लू के पास सलाह मांगी। उल्लू ध्यान से सुना और फिर कहा, अभिज्ञ बच्चा, समस्या तुम्हारे उड़ान की क्षको नहीं है। समस्या यह है कि तुम वे लोगों से मान्यता मांग रहे हो जिनके पास विज्ञान नहीं है तुम्हारी सच्ची क्षमता को मान्य करने की। उन्हें मनाने के लिए अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। बजाय इसके अपनी क्षमताओं को मजबूत करने और वहां कंपनियों की तलाश करने पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में तुम्हें समझने और समर्थन करने में सक्षम हैं। सुजाता, आनंद ने जारी रखा, जैसे कि छोटे पक्षी, यह स्वाभाविक है कि तुम दूसरों से मान्यता और समर्थन चाहो। हालांकि हर कोई तुम्हारे सपनों और आकांक्षाओं की समान दृष्टि या समझ नहीं रखेगा। कुछ लोग अनजाने में तुम्हें निराश कर देंगे, अपनी सीमाओं या भय के कारण। तुम्हें समझने वालों के साथ ही अपनी अंदरी इच्छाओं को साझा करने का महत्व समझना आवश्यक है। बुद्धिमान सन्यासी थोड़ी देर के लिए रुक गए, जिससे सुजाता उनके वचनों को आसानी से समझ सके। फिर उन्होंने समाप्त किया, अपने सपनों को अपने अंदर पोषण दें, खुद को सकारात्मक और समर्थक व्यक्तियों के साथ घेरें। ध्यान दें, सबसे महत्वपूर्ण मान्यता अंदर से ही आती है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और अपने कार्यों को बोलने से ज्यादा महत्व दें। अपनी आत्मविश्वास और स्वाधीनता पर आधारित रहें और जब तक आपकी ओर से उठे हुए कठिनाइयों को पार करने की मुश्किलें नहीं आती, आपकी प्रेरणा और शक्ति बढ़ाती जाएगी। सुजाता ने आदरपूर्वक आनंद को नमस्कार किया। आनंद के उपदेशों से प्रभावित होकर उस दिन से उसने अपने सपनों को साझा करने में अधिक विवेकपूर्णता दिखाई, अपनी खुद की समझ और समर्थन की महत्वता को समझा। उसने अपनी ऊर्जा को अपनी क्षमताओं को मजबूत करने, अपनी वास्तविक सामर्थ्य को स्वीकार करने और सकारात्मक वातावरण बनाने में लगाया। और जैसे ही वह और बढ़ती और उद्यमशील होती गई, वह अपनी अटूट संघर्षशीलता और असीम उत्साह से दूसरों को प्रेरित करती रही।
आप सबको धन्यवाद।